हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि पाइसिस या मीन है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 19 फरवरी से 25 फरवरी तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस और सजेशन भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स ने। 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपको अपने फाइनेंशियल ग्रोथ में या अपने किसी काम में आपको वहाँ ग्रोथ बहुत स्लो लग रहा है या आप उसके लिए डाउटफुल हैं कि ये आपको ये प्रोग्रेस जो आपका है ये आपको अपनी सक्सेस की तरफ, अपनी सफलता की तरफ ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। इस तरह के आपको मन में आपकी शंकाएं हैं, आपको डाउट्स है। आप जिस काम में लगे हुए हैं उस काम से रिलेटेड या अपने फाइनेंस से रिलेटेड वहाँ आप अपना ये ग्रोथ बहुत स्लो देख रहे हैं। ये एस ऑफ सोर्ड्स कहता है अगर आपकी कोई ऐसी शंका है तो आप उसे दूर कर लें। ये जितने भी आपके काम में या आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में जो बाधाएं हैं वो दूर होगी और आप जिस सक्सेस को पाना चाहते हैं वो आप पाएंगे। जिस अचीवमेंट को आप जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं उस गोल को आप अचीव करेंगे। तो ये सारी बाधाएं आपकी दूर होगी और आप अपने लक्ष्य को पाएंगे। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि ये आपकी प्लानिंग, आप किसी तरह के प्लान में लगे हुए हैं जो ये आपको आप ये जानते हैं कि इसका आउटकम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपका, या आपकी प्लानिंग है जिसका जो आउटकम है वो आपको थोड़े समय के बाद आपको भविष्य में मिलेगा। तो ये कार्ड कहता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर जैसा भी प्लान कर रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। आप जिस अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। आपकी प्लानिंग अच्छी है, आप अपने काम को आगे बढ़ाइए, अपने प्लान को आगे बढ़ाइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप जिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चाहत रखते हैं या जैसा अपना फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, आप अपना एक सोसाइटी में जैसा स्टेटस चाहते हैं वो आपको मिलेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स इस बात की पुष्टि करता है। आप जिस तरह का फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, एक सोसाइटी में जिस तरह का स्टेटस चाहते हैं या अपने एक फाइनेंस से रिलेटेड जैसा ग्रोथ, स्टेबिलिटी या ग्रोथ चाहते हैं वो आपको मिलेगा। 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आप अभी किसी वजह से एक स्टक सिचुएशन में हैं, किसी वजह से आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसा कि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा रहा है कि यहाँ आप स्लो ग्रोथ हो रहा है, आप अपने आशंकाओं में हैं किसी तरह के अपने फ्यूचर को लेके, तो ये कार्ड कहता है कि एस ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आप 8 ऑफ सोर्ड्स की स्थिति से निकल जाएंगे या आपको खुद को अपने निकालने की ज़रूरत है। अपने अंदर वो क्लैरिटी लाइए, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाइए, वो भरोसा रखें कि जो भी अभी आप अभी अपने आप को उस मुकाम पर नहीं पा रहे हैं जहां आप अपने आप को देखना चाहते हैं, तो उससे जो भी बाधाएं हैं वो दूर होगी और आप उस मुकाम पर होंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आपके लिए दूसरा कार्ड है 8 ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों कार्ड कह रहे हैं कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं या ऐसी स्थिति में हैं कि जहां आपको वो स्थिति या परिस्थिति या लोग आपको सर्व नहीं करते हैं,
आपको वहाँ पॉजिटिविटी नहीं मिलती है, आपको आपकी वहाँ पर ग्रोथ रुकी हुई है, उसकी वजह से आप दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं। तो आप वैसी स्थिति से आप बाहर निकल जाएंगे। अगर कोई नकारात्मक स्थिति आपके साथ बनी हुई है तो आप वहाँ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स किसी कोई व्यक्ति आपकी इस आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर सकता है, कोई आपके लिए प्रपोज़ल ला सकता है, कोई हेल्प आ सकता है। तो ये व्यक्ति आपको ऐसी स्थिति से बाहर निकालने में मददगार होगा। टू ऑफ कप्स कार्ड कहता है अगर आप अपने वर्क फ्रंट पे आप इस तरह के निराशाजनक स्थिति में थे, वो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, आप जो डिज़र्व करते थे आपको नहीं मिल रहा था, आप जिसके आपकी कैपेबिलिटी को वहाँ नज़रअंदाज किया जा रहा था या उसको महत्व नहीं दिया जा रहा था, तो आप वहाँ से छोड़कर निकलेंगे, किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ेंगे, आप उसका चुनाव करेंगे। जो आपके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी है, आप उसको स्वीकार करेंगे और वो ये अपॉर्चुनिटी आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा। यहाँ आप जिस स्टेटस या रिस्पेक्ट के आप लायक हैं वो आपको मिलेगा। आपका जो आपकी सैलरी है वो आपके जो काम है, आपकी कैपेबिलिटी है, उसके मुताबिक आपको मिलेगी। अगर रिलेशनशिप की बात है तो आप ऐसे रिश्ते से बाहर आ जाएंगे जहां आपके लिए खुशियां नहीं थी, वो आपको सर्व नहीं कर रही थी, आपको ग्रोथ की तरफ बढ़ने से रोक रही थी। ऐसी स्थिति से आप निकल जाएंगे और किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये जो आपका नया पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा ये आपको इक्वल रिस्पेक्ट देगा। आप जो डिज़र्व करते हैं अपने लाइफ में, जिस प्रेम, सहानुभूति या लगाव की आप जिसको डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा। आप दोनों एक दूसरे को उतना ही सम्मान, उतना ही प्रेम करेंगे जितना आपको मिल रहा है या उनको आप दे रहे हैं। तीसरा कार्ड आप लोगों के लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जिसे क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड कहता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाने वाली है, या फैमिली लाइफ में हो या वर्क फ्रंट पे हो, ऑफिस हो, बिज़नेस हो, जिसमें भी हो, आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाने वाली है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो सकता है कि आपको ये अचानक मिलने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को आप असहज महसूस करें, उसे स्वीकारने में आपको कठिनाई हो, आप आपके सामने जो परिस्थितियां हैं उसमें उसे स्वीकारने में आपको किसी तरह की कोई दुविधा हो, कोई परेशानी हो। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि ये फैसला आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, ये आप खुद से विचार करें, अपने इंस्टिंक्ट पे, अपने इंट्यूशन पे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा करें और आपको जैसा सही लगता है वही फ़ैसला आप करें। 10 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप जो भी फैसला लें उसमें अपने परिवार की खुशियाँ, उनकी सुख समृद्धि का भी ध्यान रखें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार के लोगों की खुशियों को, उनकी समृद्धि को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लें कि आपको ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। आपको इसके लिए ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, ये कार्ड द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहती है इसकी चर्चा आपको ज़्यादा बाहरी लोगों से नहीं करनी चाहिए। आप अपने फैमिली में कर सकते हैं या खुद ही आप इतने कैपेबल हैं कि वो डिसीजन ले सकते हैं।
तो ये जो भी डिसीजन लेंगे ये आप अपनी सोच समझ से लें। आपकी अंतरात्मा आपको जैसी सलाह देती है या जैसा आपका मन मानता है सही आपको लगता है वही फ़ैसला करें। बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपने परिवार की खुशियाँ, उनकी सुख समृद्धि का भी ध्यान रखते हुए कोई भी डिसीजन लें। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस और सजेशन दे रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड है अपॉर्चुनिटी का। ये कार्ड एक अवसर की बात करता है। आपके जीवन में कोई नया अवसर आने वाला है, कोई नई ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपके वर्क फ्रंट पे में हो सकता है, या आपके पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। दूसरा कार्ड है ओपनिंग। अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। ये कार्ड कहता है ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए, जो ये नया अवसर आपके वर्क फ्रंट पे हो या पर्सनल लाइफ पे हो, ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए, आपकी प्रगति के लिए, आपकी उन्नति के लिए नए द्वार खोल देगा। इसके लिए यहाँ आपको ये इस कार्ड में एक की भी दिख रहा है, तो ये की इस बात का प्रतीक है कि आपको ये इस जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए, अपनी प्रगति की तरफ आगे बढ़ने के लिए अपना एफर्ट्स आपको लगाना है। अपने माइंड को क्लियर रखिए, अपने डेडिकेशन के साथ अपने उस जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उस पर आप काम कीजिए, उस पर आगे बढ़िए। आपकी सफलता के लिए आपके ये नए द्वार खोल रही है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।